Hi everyone. I hope all you are very good and enjoying this day. So today I brought a new topic, a new concept, that is a model free learning, a model free technique. So ये पूरा का पूरा जो एपिसोड होगा हम बात करेंगे मोंटे कार्लो के बारे में. मोंटे कार्लो क्या है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा अप्रोच है, मेथड है जिसमें हमें कोई मॉडल की नीड नहीं पड़ती है. मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली मॉडल फ्री. अगर मैं सीधे और आसान शब्द में कहूँ तो आप जब भी कोई न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मॉडल इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी रोल होती है. और आप इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हो, बनाते हो और उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो. बट जब बात होती है मॉडल फ्री इन्वायरमेंट की तो वहाँ पे हम मोंटे कार्लो इस्तेमाल करते हैं. इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मोंटे कार्लो में क्या होता है कि आप कोई मॉडल को यूज़ नहीं करते हो. अब मॉडल यूज़ ना करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसा मॉडल नहीं है, या ऐसा यूँ कहे तो मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा था बेलमैन इक्वेशन में, जानते हो आप कि हमारे पास दो पैरामीटर होता है, वैल्यू एट्रेशन, पॉलिसी एट्रेशन. इसके अंदर क्या करते हो आप, रिवार्ड को डिफाइन करते हो, रिवार्ड को ऑप्टिमल रिवार्ड की तरफ अप्रोच करते हो. बट जब मोंटे कार्लो की बात होती है तो इसमें ऐसा कोई ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, या फिर यूँ कहे तो एक रेडीमेड मॉडल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब भी कोई नेटवर्क डिफाइन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वी ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म एक्शंस which could give you a certain reward. So basically इसके अंदर क्या होता है कि रिवार्ड जो होता है वो क्या होता है, एक रिटर्न के रूप में हम देखते हैं. यानी कि जब भी कोई एजेंट बाय फॉलोइंग सम पॉलिसी कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो अगर वो एक्शन के तहत रिवार्ड उसे मिलता है, अच्छा रिवार्ड मिलता है, तो हम कहते हैं कि वी गेट रिटर्न्स फ्रॉम स्टेट. तो किसी भी स्टेट में, चाहे वो स्टेट 1 हो, स्टेट 0 हो, किसी भी स्टेट में जब बात आती है रिवार्ड की, जब आती है उस स्टेट की वैल्यू की या क्यू फंक्शन की, तो डेफिनेटली हम उसको कहेंगे कि उस स्टेट से लेके जब आप गोल तक पहुंचते हो, उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे एपिसोड में जो आपका टोटल रिटर्न होता है, टोटल रिवार्ड जो होता है, उस पूरे रिवार्ड का जो सम होता है उसे कहते हैं हम वैल्यू फंक्शन या क्यू वैल्यू कहते हैं. यानी कि सपोज कीजिए कि मुझे एक स्टेट है S0, मुझे एक स्टेट है S10, और S0 से लेके S10 के बीच में ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेज हैं, स्टेट हैं, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है, S7 है. तो इस जितने भी स्टेट हैं, उस इनिशियल स्टेट से लेके जब वो फाइनल स्टेट पहुंचती है तो उस फाइनल स्टेट के पहुंचने तक जो हमें पूरा का पूरा जो रिटर्न मिलता है, उस पूरे रिवार्ड को जोड़ने पर जो वैल्यू मिलती है हम कहते हैं रिटर्न इन स्टेट 1 फॉर एपिसोड टाउ 1. तो एपिसोड का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपने एक इनिशियल स्टेट लिया और उस इनिशियल स्टेट से चलना शुरू किया. इनिशियल स्टेट से चलते आप पहुंच गए S10 में. तो S1 से लेके S10 तक आपने डिफरेंट एक्शन लिए होंगे और उस एक्शन में आपको रिवार्ड मिले होंगे, या तो रिवार्ड नेगेटिव होगा या फिर रिवार्ड पॉजिटिव होगा. तो यूँ कहूँ तो जब आप पूरे रिवार्ड को जोड़ते हो, जब आप पूरे रिवार्ड को एवरेज निकालते हो, तो जो आपको एवरेज देता है उसे कहते हैं हम रिटर्न कहते हैं. अब मोंटे कार्लो जो होता है बेसिकली दो तरीके से काम करता है. पहला होता है प्रिडिक्शन अप्रोच, दूसरा है कंट्रोल अप्रोच. जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हो, प्रिडिक्शन मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इनिशियली हम कोई रैंडम पॉलिसी को इनिशियलाइज करते हैं और आफ्टर इनिशियलाइजेशन वो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट क्यू वैल्यू मिलती है, डिफरेंट क्यू फंक्शन मिलता है, और जैसे जैसे हम उसको एट्रेशन करवाते हैं हमें ऑप्टिमल क्यू वैल्यू इजीली मिल जाता है. तो इस तरीके से हम मोंटे कार्लो में फ्री बेस्ड मॉडल की बात करेंगे और हम बेलमैन इक्वेशन में वैल्यू एट्रेशन
पॉलिसी एट्रिब्यूशन की हम बात करके वहाँ पे मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। तो मॉडल बेस्ड लर्निंग और मॉडल फ्री लर्निंग ये दोनों एक री-इन्फोर्समेंट लर्निंग का एक पार्ट है। यानी कि जब आप री-इन्फोर्समेंट लर्निंग पढ़ते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, मॉडल बेस्ड लर्निंग और मॉडल फ्री लर्निंग। तो जब बात आएगी मॉडल फ्री लर्निंग की तो आप मोंटे कार्लो यूज़ करोगे। मोंटे कार्लो जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ और मुझे समझ पा रहे हो कि इसके अंदर हम एक इनिशियल न्यू पॉलिसी को हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ रिवार्ड मिलता है, फिर उस रिवार्ड से हम दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, फिर उस स्टेट में हम कोई एक्शन लेते हैं, फिर हमें कोई रिवार्ड मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एपिसोड में जब आप पूरे रिवार्ड को जोड़ते हो और उसका एवरेज निकालते हो, दैट एवरेज विल बी द क्यू फंक्शन और वैल्यू फंक्शंस। ये होता है आपका क्यू फंक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक मोंटे कार्लो के बारे में कुछ चीज़ें मालूम हुई होगी। और हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, उसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स की हम बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट की बात करेंगे और डेफिनेटली यू विल लव इट एंड यू विल एंजॉय इट। सो आई होप दिस स्मॉल tutorial, small fun fact will help you throughout and it will boost your concept in a very very fundamental way. So I wish you a very good day, a very good night to all of you. Bye bye.